नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केजरीवाल धोखा है, दिल्ली बचाओ मौका है, केजरीवाल धोखा है। दिल्ली बचाओ मौका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। बहुत कम वक्त बचा है जब जनता जनार्दन अपने नेता को चुनेगी। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली के चुनाव में लगा दी है, लेकिन ये लोग जो आप मेरे ठीक पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, इनके हाथ में एक बैनर है जिस पर लिखा है दिल्ली बचा लो, मौका है, अरविंद केजरीवाल धोखा है। और ये लोग आखिरकार इस बैनर को लेकर क्यों जनता के बीच पहुंच रहे हैं, नीचे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लगातार हम आपको हर खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस खबर में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी प्रत्याशी अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये केजरीवाल के इस बैनर को लेकर आखिरकार जनता के बीच क्यों घूम रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना बानो है। शबाना जी, क्या लिखा है आपने अपने बैनर पे? जी, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया इस पार्टी ने और खुद तो शीश महल में बैठ गए, और जो कार्यकर्ता किसी ज़माने में 2 कमरों के फ्लैट में थे, अब वो किराए के घरों में रह रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरा सब कुछ दे दिया इनको, अपना तन मन धन के साथ इन लोगों के लिए सेवा की, जन सेवा के नाम पर इन्होंने हमसे काम करवाया, और ये पार्टी अब भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पार्टी बन गई है। आपके हाथ में बैनर है, केजरीवाल जी की तस्वीर है, उस पर आपने क्रॉस लगाया हुआ है। आप केजरीवाल जी की कार्यकर्ता थी, आप आम आदमी पार्टी के लिए आप लोगों ने काम किया है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली बचा लो, मौका है, केजरीवाल धोखा है। जी, 12 साल से इन्होंने धोखा दिया है पूरे दिल्ली वालों को। इन्होंने दिल्ली वालों को जो जो वादे दिए थे, जन लोक बिल कहाँ है, स्वराज्य कहाँ है, कहाँ है? दिल्ली को साफ सुथरी हवा मिलना शुरू हो गई क्या? हमारे जो बच्चे जो ये राजनीति कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कहाँ है शिक्षा और स्वास्थ्य? पूरी दिल्ली में 5 स्कूल बना के आप कहते हैं, और बाकी स्कूलों की आपने रंगाई पुताई कर दी, रंगाई पुताई करके कहते हैं। और शिक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया है कि आप जाकर पता करिए। हम तो वहाँ पे स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे पूरे 10-10 स्कूलों को मैंने देखा है। हमने शिक्षा का स्तर देखा है, स्वास्थ्य का स्तर देखा है, सबसे नीचे जा चुके हैं ये लोग, और भ्रष्टाचार पे सबसे नंबर 1 बन चुके हैं। भ्रष्टाचारी बारी पार्टी बन गई है। आज अरविंद केजरीवाल शीश महल में बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहे हैं, जी दरी बिछाओ, झंडे भी लगाओ। कहाँ है, कहाँ नैतिकता की बातें चली गई, कहाँ समाज में बदलाव की बातें कहाँ चली गई? कहाँ आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, आपका पीए वैभव बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, और हम कार्यकर्ता जहाँ थे आज उससे और पीछे चले गए। तो ये पार्टी अब धोखेबाजों की पार्टी बन गई है, महाठग की बन गई है। यहाँ पूरी दिल्ली में महिलाओं को शराब के लिए पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, महिलाओं के घर बर्बाद हो रहे हैं। इन्होंने एक के साथ एक शराब फ्री भेज दे रहे हैं हमें। तो सारे परिवारों को, सारे पूरे दिल्ली को क्या नशे में ले जाओगे आप? दिल्ली को नशे के पूरे दलदल में फंसाना चाहते हैं आप? क्या करने आए थे हम यहाँ पार्टी में, आम आदमी पार्टी, हम क्या करने आए थे यहाँ? समाज में बदलाव करने, शिक्षा में बदलाव करने, स्वास्थ्य में बदलाव करने आए थे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। ये पार्टी भी अब राजनीतिक पार्टी बन गई है। जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दौर में खड़े हुए थे जब अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं थे, इन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, वोट किया, उनके लिए वोट मांगा, लेकिन आज विरोध में नजर आ रहे हैं। भाई साहब, थोड़ा आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह मेरा नाम है। पंकज जी, ये क्या तस्वीर है? मैम कह रही हैं कि हमने तो काम किया लेकिन हमें धोखा मिला। क्या है पूरी तस्वीर? देखिए, 25 दिसंबर को हम लोगों ने जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। हमारी पार्टी के अंदर जब कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं तो कार्यकर्ताओं को नहीं बोलने दिया जाता है, और नेता आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। तो वहाँ लोगों ने अपनी बातें रखी। तो ये था कि पार्टी जिन मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करके आज इनका पतन होने जा रहा है, तो ऐसे में आवाज़ उठाना हम लोगों का लाजमी है, क्योंकि हम लोगों के ही दम पे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। और ये नैतिकता की बात करते हैं, ये दुनिया भर की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हकीकत क्या है? हकीकत इसके ठीक उलट है। जो आदमी ये पहले कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे भगवान में आस्था नहीं है, वो चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। आपने सुना होगा। जो आदमी ये कहता है कि आरक्षण एक बार जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए, जब चुनाव की बात आती है
तो ये कहते हैं आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, किसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। बताओ, हर चीज़ में आप स्टैंड बदल लेते हैं। आप लोग पार्टी में रहे, आप लोगों ने काम किया पार्टी में, आप लोगों को पार्टी के अंदर क्या नजर आया? आप लोगों ने तो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज से एक तस्वीर देखी होगी अरविंद केजरीवाल जी की, उनके और नेताओं की। वो तो कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचारी नहीं है, हमें तो फंसाया जाता है, हम काम करने की नीयत से, विकास करने की नीयत से काम करते हैं तो केजरीवाल को जेल भेज देते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल भेज देते हैं, सत्येंद्र जैन को जेल भेज देते हैं। हम अभी भी पार्टी में हैं और पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमें बाहर निकालें। आज पार्टी में रहते हुए बात मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे हम अपनी बात आपके सामने और जनता के सामने हम रखने के लिए आए हैं कि जिस केजरीवाल को आप पहले जानते थे और जिस शातिराना तरीके से इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, वो इस बार हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और वही काम कर रहे हैं जो हम आज से 12 साल 13 साल पहले उनके लिए करते थे कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको वोट दो। और आज हम कह रहे हैं कि इनसे घटिया आदमी कोई नहीं है, ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, इनको वोट मत दो। इसलिए क्योंकि हमने देखा है जी 12 वर्षों में जो हमने देखा है, और 2020 के बाद जो बदलाव इस पार्टी के अंदर आया है, तो इस पार्टी को दो लोग चला रहे हैं, एक विभव कुमार और दूसरा विजय नायर, और यही दोनों घोटालेबाज हैं। और अरविंद केजरीवाल के एक दाहिने हाथ है और एक बाएं हाथ है। इस पार्टी पे कब्जा इन्हीं दोनों लोगों का है। इस पार्टी के स्ट्रक्चर में ये दोनों कहीं नहीं है, लेकिन कब्जा किया हुआ है इस पार्टी के ऊपर। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई कि चुनाव के अब महज 10 से 12 दिन बचे होंगे और आप लोग वोट मांगने की जगह, केजरीवाल जी को जिताने की जगह आप कह रहे हैं कि दिल्ली बचा लो मौका है, केजरीवाल धोखा है। आखिरकार ये क्या तस्वीर है? देखिए, जो केजरीवाल बने, उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में जो भी बातें रखी और जिसको लेके पूरी मूवमेंट बनी, आज उसको 13 साल हो गए और वो मूवमेंट और वो उद्देश्य और वो मुद्दे क्या हैं आज। साथ ही साथ में जो 395 इनके शुरू में फाउंडिंग मेंबर्स थे, 95% मेंबर्स आज बदल चुके हैं। एक लौती पार्टी है जिसके 12 साल के अंदर कन्वीनर भी नहीं चेंज हुए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी नहीं हुए। तो जो डेमोक्रेसी तो और लोकतंत्र का प्रचार करते थे, उन्होंने तो दिखा दिया कि लोकतंत्र अंदर पार्टी में ही कहीं नहीं है। सेम इसी तरीके से जो दिल्ली की डेवलपमेंट इन्होंने दिखाई और रिमोट कंट्रोल की सरकार आज पंजाब में चला रहे हैं, तो उसका मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने पंजाब के अंदर बड़ा काम किया और पंजाब के अंदर से ये अब तस्वीरें हैं कि जो आज दिल्ली की पूरी फंडिंग हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के पैसों पे ही हो रही है। तो जहाँ पर वहाँ पर अलग अलग जगहों पे टीचर्स और लोग अपने वेतन के लिए धरना प्रदर्शन और मोर्चों पे खड़े हैं, उन पैसों को लाके ये चुनाव के अंदर अपने बोर्डों में लगा रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोगों ने पंजाब में काम किया, आप लोगों ने केजरीवाल जी के लिए पंजाब में वोट मांगे। जब पंजाब के अंदर भी ये लोग आए तो उनके अंदर भी सिख और पंजाबी कम्युनिटी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इनको साथ दिया, क्योंकि इन्होंने जब आए तो इन्होंने बोला कि ना तो वहाँ पे कभी बीजेपी और बादल आपके लिए कुछ ठहर पाए, ना कांग्रेस ठहर पाई, हमें मौका दीजिए, हम करेंगे। तो जो सिखों ने और पंजाबियों ने और एनआरआई ने पूरा बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, जिसकी वजह से इतने बड़े बहुमत में आए। आज उसी पंजाब के अंदर हर चप्पे चप्पे पे मोर्चे लगे हुए हैं और वो जो आज पंजाब डेट में डूबा हुआ है, उस सारी सरकार का पैसा लाके ये चुनावों की पब्लिसिटी में लगाया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के वो कट्टर मजबूत कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हुए लोग आज चुनाव से कुछ ही दिन का वक्त बचा है और सड़कों पर उतर के ये कह रहे हैं कि दिल्ली बचा लो मौका है, केजरीवाल धोखा है। भाई साहब, क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग तो केजरीवाल जी के साथ रहे, 3 बार केजरीवाल जी सीएम बने, वो तो कह रहे हैं विकास हम करना चाहते हैं, हमारी नीयत विकास की है, ना विजन विकास का मुद्दा, ना विजन के बीजेपी पर है, ना कांग्रेस पर है, और आप इनके खिलाफ ही उतर गए। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, जिसकी चर्चा फाउंडर मेंबर हूं, और ये भी मैं बता दूं कि पूरे देश का जो फाउंडर मेंबर था वो मेरे हाथों से बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा जब पोस्टर पर लगता था और मैं जब इसी तरीके से बैनर लेके जाता था, लोग मुझे ही अरविंद केजरीवाल समझते थे, तो उसका फायदा मिलता था उनको कि चलो एक केजरीवाल ने 2 केजरीवाल कैंपेन कर रहा है। आज की डेट में हम लोग, जैसे कि आपको मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि पंजाब, हमने पंजाब में, गोवा में प्रभारी तौर पे काम किया, बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, दिल्ली में लगभग 20 विधानसभाओं में हमने काम किया है, और आज भी
बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में जो हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, हर एक विधानसभा में काम कर रहे हैं। 70 विधानसभाओं में से कम 40 विधानसभा में से हैं जैसे हमारी इसी टोली काम कर रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल जी को उनका नकाब उतार करके हम लोग फेंकेंगे। लेकिन और तो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर यहाँ नहीं, मैं ये भी इसी जगह पे यहीं आसपास खरौनी में पिछले बार सुनीता केजरीवाल जी जब घूम रहे थे उनको को घर में घुसने नहीं देता था, हम ही लोग उनको घर में घुसाते थे, बड़े बड़े फ्लैटों में वहाँ से वोट दिलवाता था। आज हम लोग को मजबूरन यहाँ पे इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, जिस तरीके से शीश महल बना है, जिस तरीके से जिस पे अरविंद केजरीवाल जी खुद आरोप लगाते थे कि ये हत्यारा है, ये भ्रष्टाचारी है, ये बलात्कारी है, बाहर से आए हुए 25-25 उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए में टिकट बांटा गया है और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से अपमान हुआ है, उससे पूरे देश के कार्यकर्ता नाराज हैं, पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता नाराज हैं। आज आपको सड़कों पे अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांगने के लिए कार्यकर्ता नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन विरोध में कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, वहाँ भी उसी तरीके से चलता है, दूसरी पार्टियों में भी उसी तरीके से बात होती है, यहाँ भी वही पार्टी होती है। हम लोग आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, ताकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाए, एक वैकल्पिक राजनीति हो। लेकिन वैकल्पिक राजनीति नहीं है और आज के डेट में ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा भ्रष्ट शायद ही कोई दूसरा पॉलिटिशियन हो। देखिए, उन्हीं के लोग अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लिए काम किया है, केजरीवाल के लिए वोट मांगे हैं, गोवा में प्रचार किया, पंजाब में प्रचार किया, लेकिन ये 2025 का चुनाव महज कुछ ही दिन चुनाव में वोटिंग के रह गए हैं, लेकिन आखिरकार ये बैनर लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आखिरकार क्यों मोहभंग हो गया? केजरीवाल जी से सीएम रहे 3-3 बार, वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। देखिए, केजरीवाल का ये जो कार्यकर्ता है ना, ये कार्यकर्ताओं का ही मोह भंग नहीं हुआ है, जनता का मोह भंग हुआ है। पिछले 6 महीने से हम लोग नई दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बूथवार हम लोगों ने काम किया है। हालत ये है, केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव हार रहा है। अगर केजरीवाल के 1-2 सपोर्टर यहाँ हैं तो वो उनको मैसेज दे सकते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल ने लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लाखों करोड़ों लोग। और वो जितने भी लोग हैं, वो आंदोलन बन के ये पार्टी आई थी, तो देश का वो सारा नागरिक जो कि उस समय आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के साथ था, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिज़ाइन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। अब वो कार्यकर्ता आज 12 साल में देखता है कि आम आदमी पार्टी ने दिया क्या। ना दिल्ली को वो साफ़ हवा दे पाए, ना साफ़ पानी दे पाए, ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना लोगों को रोज़गार दे पाए, ना यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ा पाए, न यहाँ की अच्छी सुरक्षा दे पाए, ना सामाजिक सुरक्षा है। वो तो ये कह रहे हैं विकास किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके पास विकास का विजन ही नहीं है कोई। केजरीवाल आए, दिल्ली में विकास। केजरीवाल साहब जब जेल में थे तब भी विकास हो रहा था, और उनके विकास मॉडल जो हैं वो 4-6 हैं। उसमें एक है दुर्गेश पाठक, उसमें है गोपाल राय, उसमें है मनीष सिसोदिया, और उनमें है आपके विभव कुमार। ये वो लोग थे जो 6,000-8,000 की पगार पे काम करते थे। आप जनता भी सुनिए, ये 6,000-8,000 के पगार पे काम करने वाले लोग आज 100-100, 200 करोड़ के कैसे मालिक हो गए। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इनके गाँव में जहाँ पे इनका एक टूटा सा घर होता था, उनके पास पता चला आधा गाँव की जिन्होंने ज़मीन खरीद ली है। लोग सब बोलते हैं। मीडिया, अभी हमने पिछले 10 दिनों में करीबन 4 पीसीयाँ की, 2 पंजाब में की, 2 दिल्ली में की, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने को तैयार नहीं है। और वो तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि कहते हैं केजरीवाल साहब बुरा मान जाएंगे, क्योंकि पंजाब से सारा खजाना जो है इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ पे मुंह बंद रखने के लिए दे दिया है। हमारे मीडिया के साथी बोलते हैं साहब हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारा लाला जो है वो कह रहा है कि आप ऐसा ना करो, अगर आप करोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये स्थिति बना दी है केजरीवाल ने। तो हमारी नौकरी नहीं जाएगी, हम तो स्तंभ की तरह खड़े हैं, चौथा स्तंभ है, आप जो बोलेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, वो चैनल पे चलेगा। बिल्कुल मजबूती से जो आपको कहना है आप कहिए। ये प्रतिष्ठित चैनल हेडलाइंस इंडिया, जो आपकी आवाज़ है वो पूरे देश में जाएगी। तो
अगर आप जैसे ही साथियों का हमें सहारा है, आप इसीलिए आए हैं, वो तो आए भी नहीं, उनको सबको इनवाइट भेजा गया था लेकिन वो नहीं आए और नहीं कवर करते हैं, आते भी हैं तो कवर नहीं करते, उनको दबा दिया जाता है। एडिटर लेवल पे जाते ही उसको कहते हैं नहीं ये खबर नहीं चलेगी, इसकी हेडलाइन बदलो, इसका ये कंटेंट बदलो और इसको दबा दो। बड़ा सवाल तो आप लोगों के भी ऊपर उठेगा ना, अब चुनाव आ गए तो आप चुनाव से 10 दिन पहले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, आप भी 1 साल पहले चलाते। केजरीवाल जी कहेंगे आप भी किसी के हाथ करप्शन का पैसा सुनिए, यहाँ 6 महीने से काम चल रहा है और हमारे बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ 6 महीने से काम कर रहे हैं। ये आपको बैनर आज दिखाई दे रहा है तो कुछ हमें थोड़ा सा एक जनता को इस माध्यम से भी जगाने की ज़रूरत है, इसलिए ये कर रहे हैं। हर बूथ में हम लोग काम कर रहे हैं और ये एक आंदोलन स्वरूप में काम हो रहा है। आपको जब नई दिल्ली का रिजल्ट आएगा तो जैसे 3 बार जीतने के बाद शीला दीक्षित हारी थी, वही रिजल्ट इस बार भी आ रहा है। 3 बार जीतने के बाद केजरीवाल आएगा, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? संजय कुमार नाम है ये मेरा। मैं मार्शलों का टीचर हूँ। मैं इन्होंने झूठे वायदे किए दिल्ली के अंदर हमेशा, और मार्शल 10,792 बच्चे आज इन्होंने बेरोजगार कर दिए। क्या इनके लिए कहीं पर भी रोजगार नहीं है? अपनी सीट मतलब रोकने के लिए मतलब इन्होंने सब झूठे वादे कर दिए। मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त करूंगा, वो कहाँ दिया? कहाँ है राज्य का दर्जा दिल्ली को? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। और इन्होंने अपनी सीट बदल दी है इन मनीष सिसोदिया को लाके। आप लोगों ने केजरीवाल जी से बात नहीं की? आप लोगों ने सोचा कि केजरीवाल से फेस टू फेस बात होनी चाहिए? आप लोगों ने उनके लिए काम मिलने देगा जी? मिलने कौन देगा? समय नहीं देते ना, समय नहीं देते, मिलते नहीं है किसी से भी वो। अब अरविंद केजरीवाल खास आदमी हो गए, अब आम आदमी तो है नहीं कि कोई भी मिल जाएगा उनसे। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट और करप्ट आदमी इस देश में नहीं है उसके जैसा। केजरीवाल ये दिल्ली की जनता को एफिडेविट दें कि जो ये घोषणा पत्र जारी किए हैं 2100 का, जिसमें महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, क्या इसका जब बिल वो लाएंगे सरकार बनने के बाद तो क्या ये उनका एलजी साहब पास कर देंगे? ये रोना। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम जादूगर हैं, वो हमारी टेंशन है कैसे देना, लेकिन महिलाओं को पैसा देना है। नहीं कैसे देंगे जब एलजी पास ही नहीं करेगा बिल, फिर यही रोना रोएंगे। 1000 रुपए तो दे नहीं पाए केजरीवाल जी, 1000 रुपए तो दे नहीं पाए, तो 2100 रुपए कहाँ से दे देंगे? और पहले मौलवियों का कहा था 18,000 रुपए देंगे, 17 महीने नहीं दिया, और पंडितों को बोला, पुजारी को बोला कि 18,000 रुपए देंगे आपको। तो क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार तुम? किस लिए बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को बेवकूफ़ समझते हो। इस बार केजरीवाल बुरी तरह हारेगा क्योंकि केजरीवाल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। पूरा दिल्ली में गंदा पानी, स्वच्छ हवा है ही नहीं, गंदी हवा, सड़कें टूटी हुई, सड़कों में तालाब बने हुए। सवाल यही है कि आखिरकार विश्वास किस पर है? क्या कहेंगे? विश्वास केजरीवाल जी पर नहीं हुआ? उनकी पार्टी में रहे, उनके लिए काम किया, वोट मांगे, लेकिन अब चुनाव से 10 दिन पहले आप लोग उनके विरोध में प्रचार। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि मरता आदमी जलता भारत कैसी है आज़ादी है, और भयभुक भ्रष्टाचार से हो रही देश की बर्बादी है। कहीं किसान मरने को भी बस, कहीं जवान सीमा पे शहीद हो जाता है, और पाक सीमा के मेंढर पर शीश कटाकर क्या पाता है। आज इस देश में जवान किसान दोनों बेहाल हैं। जिस तरह बिल्डिंग की एक नींव होती है, नींव के ऊपर पूरी बिल्डिंग होती है, कार्यकर्ता के बल पर किसी भी पार्टी का मजबूती होता है। आज जिस कार्यकर्ता के बल पर बने 3-3 बार, उन कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज कार्यकर्ता सड़क पे है। उनका विरोध इसलिए करना, लोग केजरीवाल के कारण नहीं जुड़े थे, केजरीवाल के विचारधारा से जुड़े थे कि वो एक साफ स्वच्छ राजनीति लाएंगे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में डूब गए, जेल जा चुके, तो बचा ही क्या है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि वो इस बार चुनाव बुरी तरह हारे, क्योंकि भ्रष्टाचार और लोकपाल के ऊपर में उनकी सरकार बनी थी और आज उसी आकंठ में वो डूब चुके हैं, तो कैसे भला उनके साथ रहें? सवाल ये है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे ऑप्शन तो नहीं है, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? देखिए इस देश में हमेशा से ऑप्शन पूछा जाता है, ऑप्शन बहुत है। जिस संकल्प के साथ उतरे, संकल्प ही हमारा विकल्प है, और जब विकल्प है तो ये हमारा संकल्प के साथ। तो केजरीवाल जी भी आए थे ना अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद? नहीं आए थे, लेकिन विचारधारा से तो भटक गए ना। जिस विचारधारा से आए थे उस विचारधारा से भटक गए। बोले लोकपाल लेकर कहाँ गए? लोकपाल भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, खुद भ्रष्टाचार में डूब के जेल जा चुके हैं, उनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके टीम से, उनको तो दुख पहुंचा, उनको ठेस पहुंची है कि हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं उस विचारधारा से वो भटक करके जेल की यात्रा कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे? इधर आइए थोड़ा सा, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि किसको चुनेंगे, विकास का जो पहिया है वो केजरीवाल के पास है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास। वो कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाएंगे, अगर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो, हम काम की नीति की वजह से ही, मुसलमान एक ऐसा हमेशा से एक ऐसा वोटर रहा है जिसने ना विकास के लिए और काम के लिए वोट दिया, कभी अपने लिए नहीं वोट दिया। पहली बार जब केजरीवाल जी को हम सब लोग कार्यकर्ता काम करने लगे उनके साथ, इसलिए किया था कि ये धर्म की राजनीति को कम करके और शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। लेकिन इन्होंने मुस्लिम्स के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। इन्होंने कहीं पर भी एक आप बता दो, एक इंसिडेंट, एक घटना बता दो जहाँ पर ये मुसलमानों के साथ खड़े हो, सीए हो, एनआरसी हो, किसी मुद्दे पर उन्होंने बोला नहीं। ताहिर हुसैन को इन्होंने जेल में सड़ा दिया, उसको बाहर नहीं निकाला आज तक। महिला, आपको मैं बताऊं, उर्दू एकेडमी में इन्होंने उर्दू के विकास के लिए, प्रचार के लिए भी नहीं काम करे। मैं उर्दू एकेडमी में रही हूं, मैंने उर्दू एकेडमी को देखा है, दिल्ली सरकार में मैं उर्दू एकेडमी की सदस्य रही हूं। लेकिन इन्होंने 5 साल में इन्होंने एक भी उर्दू एकेडमी का एक भी सेंटर नहीं चलने दिया। यहाँ पर 150 सेंटर चलते थे किसी वक्त पर उर्दू एकेडमी के लिए, वो भी बंद कर दिए। और जो आपको 17 महीने से मौलवियों के पास पैसा नहीं है, पैसा उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, सिर्फ उनके साथ भी धर्म की राजनीति गई है। मुसलमानों के लिए तो कोई भी पार्टी आ जाए वो कभी काम नहीं करती है, कोई भी पार्टी हो मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगी। और इस समाज को ना अपने लिए जब तक वो खुद नहीं खड़े होंगे। मेरी मम्मी एक कहती हैं एक बात कि चोर के हाथ में अगर आप चाबी पकड़ा दोगे तो वो चोरी नहीं करेगा। तो मुसलमानों से भी मेरा होगा कि आप चाहे किसको वोट दें, अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दीजिए, किसी पार्टी के चक्कर में क्यों पड़े। ये भी चोरी है, ये केजरीवाल चोरी बना के चला गया आपको। लोकल मुद्दे पे, लोकल बातों पे अपने वोट दीजिए, लोकल इंसान को वोट दीजिए। तो यानी अब आप लोग पार्टी में फिलहाल भी हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से विरोध में प्रचार कर रहे हैं। विरोध में प्रचार करेंगे, खुलकर प्रचार करेंगे। इन्होंने हमारी पार्टी की नैतिकता की धज्जियां उड़ा दी हैं। जहां जहां आप जाएंगे, अब ये गुंडाई पर आ गए हैं। आपको क्या मैं बताऊं, 2 दिन पहले 4 दिन पहले मुझे धमकी दी गई है, क्योंकि मैं इनके विरुद्ध काम कर रही हूँ। वो वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी जहाँ पर इन लोगों ने मुझे धमकी दी है इनके साथ काम ना, दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए। तो क्योंकि एक मुस्लिम महिला हूँ, मुझे शायद इसलिए धमकियाँ दी जा रही है कि एक पूरे उसमें एक मैं ही महिला हूँ जो इनका खुलकर विरोध कर रही है। बाकी इतनी महिलाएं कार्यकर्ता हैं जो इन लोगों की हरकतों की वजह से घर में चुपचाप बैठी हुई हैं, और इन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को नेगेटिव कर दिया है। कोई काम नहीं करना चाहता। इन्होंने सबको झूठे वादे किए हैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ, सबका मानसिक मनोबल तोड़ दिया है। तो यानी इस बार कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं है? नहीं, 80% कार्यकर्ता इनसे नाराज हैं। बस 20% हैं जो बाकी हैं वो भाड़े के हैं, मतलब पेड वॉलंटियर हैं, या तो बाहर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, कुछ गुजरात से आए हैं, कोई अलग अलग जगहों से आए हैं, मतलब वही सब घूम रहे हैं दिल्ली में। इनकी हालत तो इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है, इस बार कुछ नया है, कुछ करिश्मा होगा, देखिए। लेकिन केजरीवाल जी का 70 की 70 सीटों पर इस बार केजरीवाल जी आ रहे हैं। हाँ, ये तो उनका कहना ना। और उसके साथ में आप देखिए जो इन्होंने यहाँ रोज़गार बताया, ये मार्शल्स रखे, तो भाई साहब मैं कितने मार्शल तो रखा गया। आज उनके इतने सालों के काम करने के बाद भी एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त उनके घरों में नहीं है। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो भी तो उस टाइम शामिल हुए थे। और साथ ही साथ में इसमें आप बड़ा नतीजा ये देखेंगे कि नई दिल्ली सीट से हारेंगे केजरीवाल। दिल्ली में भी पार्टी में विरोध होगा, और बड़ी जल्द जो इन्होंने ये दोबारा फुलाया है, और पंजाब में बड़ी जल्द पंजाब के अंदर भी इनकी पूरी सरकार गिर जाएगी। तो इस बार जो आंदोलन की सीढ़ी बना के यहाँ तक पहुँचे हैं, यही जन आंदोलन पंजाब से भी सपोर्ट लेके उनको यहीं पे वापस उसी लेवल पे लेके आएगा। चलिए देखिए, तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल का बैनर है, दिल्ली बचा लो मौका है, अरविंद केजरीवाल धोखा है। इनका ये कहना है कि आपके समस्त भ्रष्टाचार विरोधी और शोषित कार्यकर्ता यहाँ पर जो ये लोग खड़े हैं, ये खुद आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, अच्छे पदों पर भी रहे हैं। चुनाव प्रचार भी केजरीवाल जी के लिए पंजाब में किया, गोवा में किया, लेकिन 2025 के चुनाव से ठीक पहले आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बैनर को लेकर ये कार्यकर्ता क्या मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इनको सुना, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।